नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद विवेक कुमार पर आप सबका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में प्रतिशत के प्रश्नों को बताया था और आज हम नया चैप्टर संख्या पद्धति जिसको हम नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। नंबर सिस्टम क्या है, आज इसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। नंबर सिस्टम में मित्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, नंबर सिस्टम को जानने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि दो संख्याओं का योग इतना 23 है, तो ऐसे प्रश्न उनको उलट दिया जाए, उसमें इससे गुणा कर दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। इस तरह के प्रश्न कई बार परीक्षा में आपने देखा होगा। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे होंगे आपको कि किसी संख्या के इकाई का अंक x है। मान लीजिए किसी संख्या की इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं? दहाई का अंक y है तो 10 में y से गुणा कर दीजिए और x जोड़ दीजिए, ये संख्या बन गई। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई संख्या 23 है, कितना है 23, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अगर कोई संख्या 23 है तो इसमें इकाई की जगह पे 3 है और दहाई की जगह पे 2 है, तो इस संख्या को दहाई वाले में 10 से गुणा कर सकते हैं और इसमें 3 ऐड कर सकते हैं, तो 2 10 जा 20 और 3 23। तो उसी तरह से अगर ऐसे प्रश्न आए कि दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं को हम इस रूप में योग के रूप में लिखेंगे। संख्याओं का अगर क्वेश्चन में पूछा जाए अगर आपसे कि संख्याएं इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या होगी? आपने देखा कि संख्या बन गई 10y प्लस x। संख्या को उलटने की बात को उलट दिया जाएगा तो 10x प्लस y हो जाएगी। ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई संख्या है और उसको उलट दिया जाए तो उसका योग कितना होगा? उसका योग, मेरी बात समझिएगा, कोई संख्या है जिसका इकाई अंक x और दहाई अंक y है, तो उस संख्या को कैसे लिख सकते हैं? दहाई वाले अंक में 10 से गुणा करेंगे और x जोड़ देंगे, तो ये संख्या हो गई 10y प्लस x। अगर कह दिए प्रश्न में कि उसके अंकों को उलट दिया जाए, ऐसे प्रश्न खूब पूछता है एग्जाम में, तो उसके अंकों को उलट दिया जाए, उसके लिए 10x यानी कि इस y की जगह पे x को करेंगे और x की जगह पे y, तो वो उलटने के बाद जो संख्या उलट दिया जाए तो जो संख्या बनेगी वो 10x प्लस y उलटने के बाद की संख्या है ये। अगर पहली संख्या जब आपने लिखा था, उल्टा नहीं किया था, और जब उलट दिया तो दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग, ध्यान दीजिए, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y। देखिए ध्यान से, अलजेब्रा थोड़ा जोड़ने में दिक्कत होती है, मैं आपको बताऊं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 10y का मतलब y 10 ठो है और यहां y 1 है, तो 10y और 1y कितना हो गया? 11y। यहां देखिए, जैसे एग्जांपल समझिए, x और 10x, तो 1x यहां है और 10x यहां है, तो दोनों मिलके कितने x? 11x। आप देख रहे हैं कि 11 दोनों जगह है तो कॉमन कर सकते हैं।
इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई संख्या हो और उस संख्या को उलटकर जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 11 से विभाजित हो सकती है। जैसे एक प्रश्न पर हम बात करें, देखिए इसका मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। अभी चलिए पहले फार्मूले से देख लेते हैं, फिर ट्रिक की बात करेंगे कि दो अंकों की संख्या और उसके उल्टे से बनी संख्या का योग 99 है। यहां प्रश्न बताए हैं इससे, दो अंकों की संख्या तथा उसके उल्टे से बनी संख्या का योग 99 है। समझ आया? दो अंकों की संख्या और उसकी उल्टे से बनी संख्या का योग 99 है, तो संख्या के अंकों का योग बताइए। तो संख्या के अंकों का योग बताइए। परेशान होने की जरूरत है। मैंने बताया कि कोई संख्या है और उसको उलटकर अगर जोड़ा जाए तो संख्याओं का योग 11 से विभाजित हो जाएगा। ट्रिक से इसको करते हैं। ट्रिक से बेटा, जो योग दिया हुआ संख्याओं का, जो संख्या दी गई दो अंकों की और उसको पलटने के बाद जो भी संख्या दी गई है उस संख्या के योग में आप 11 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा। 99 में 11 से भाग देंगे तो 9 आएगा। यानी उन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 9। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अगर ऐसे कोई भी प्रश्न आए, जैसे एक प्रश्न मैं बना रहा हूं, दो अंकों की संख्याओं तथा उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या, उसके उलटने से बनी संख्या का योग 99 की जगह मान लीजिए 77 कर दे, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? कुछ नहीं। ऐसे प्रश्नों में आप 11 से भाग दे दीजिएगा, 11 से डिवाइड कर दीजिएगा कि 77 में 11 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 77 में 11 से भाग देंगे 7। इसका मतलब यह हुआ कि जो संख्या का योग रहेगा, यानी जो दो अंकों की संख्या दी गई है वो, और प्लस उलटने के बाद जो दोनों का योग है उसमें 11 से भाग दे देंगे, तो अंकों का योग मतलब दहाई और प्लस इकाई दोनों का योग पता चल जाएगा। दोनों का योग, मुझे लगता है ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखिए, ये तो योग के लिए था कि अगर दो अंकों की संख्या है उसको उलट के अगर योग करें तो वो 11 से विभाजित हो जाती है। लेकिन अगर माइनस के लिए हो, कह दिया जाए कि दो अंकों की संख्या हो और दोनों अंकों की संख्या को पलटकर अंतर किया जाए, अंतर मतलब माइनस किया जाए, तो क्या होगा? हम इसी क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, गर्मी खूब है और मान लीजिए आपकी शुरू में संख्या कितनी थी? आप संख्या कैसे बनाते हैं? इकाई का अंक x और दहाई का y है, तो दहाई वाले में 10 से गुणा कर देंगे, 10y और इकाई को जोड़ देंगे। उलटने के बाद क्या हो जाएगा? जहां इकाई है वहां दहाई, जहां दहाई है वहां इकाई, यानी कि y की जगह पे x हो जाएगा और x की जगह पे y हो जाएगा। अंतर कह रहा है, अंतर मतलब घटाना, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। माइनस करेंगे, देखिए जब माइनस किया जाता है तो दूसरे कोष्टक की संख्या, अगर दूसरे कोष्टक के आगे माइनस हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहां धन था तो 10x माइनस y। अब घटाइए, 10y में से एक y जाएगा तो कितना? 9y। यहां देख रहे हैं माइनस 10x और प्लस x। देखिए ये बहुत बेसिक बात बता रहे हैं
कि अगर एक चिन्ह प्लस हो और एक चिन्ह माइनस हो तो हमेशा घटाया जाएगा। क्या होगा बेटा? हमेशा घटाया जाएगा। तो 10x में से 1x निकाल दीजिए, 9x। और इन दोनों में जिसका चिन्ह बड़ा हो, मतलब जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगा दीजिए। 9 कॉमन ले लीजिए। तो y माइनस एक्स देख रहे हैं, 9 कॉमन हो गया, यानी कि दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं को उलटने से अंतर जो होगा, उलटने से जो अंतर प्राप्त होगा वह 9 से विभाजित है। वह 9 से क्या है बेटा? विभाजित है। तो ऐसे प्रश्न बनाने की कोशिश करिए कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उसको उलटने पर बनी संख्या, उलटने से बनी संख्या का योग नहीं, प्रश्न में कर दीजिए अंतर। ये दूसरा प्रश्न है अंतर का। अंतर मान लीजिए 63 है, तो उन संख्याओं का योग नहीं पूछेगा, अंतर बताइए। तो ऐसे प्रश्न में कुछ मत करिए, जितना अंतर है उसमें 9 से विभाजित करिए, क्योंकि देख रहे हैं अंतर वाले प्रश्न में संख्याओं का योग नहीं बेटा, अंतर होना चाहिए। देखिए गलत हो गया ये चीज। तो आप देख रहे हैं दो संख्याओं का अंतर अगर पूछेगा तो आप उसमें 9 से भाग दे दीजिए। तो 63 में 9 से भाग देंगे तो आप 9 सते 63, 7 आ जाएगा। ऐसा प्रश्न अगर आए आपको कि कोई 2 अंकों की संख्या है और उनके अंक को, उनके क्रम को बदल दिया जाए, देखिए मेथड से लगाने में समय लगेगा, उनके क्रम को बदल दिया जाए और जो संख्या बनती है उन दोनों का अंतर दिया है क्वेश्चन में तो 9 से भाग देंगे, और योग दिया है क्वेश्चन में तो 11 से भाग देंगे। ये 2 प्रकार के प्रश्न हुए। देखिए जब हम संख्या पद्धति हल करते हैं तो संख्या पद्धति में अंकों का ख्याल किया जाता है कि कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, हैं, और ये सब ठीक से अगर हुआ, जैसे आपको a प्लस बी, ये देखिए बार बार आएगा क्वेश्चन में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आम बात है, सब लोग जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी खूब पूछा जाता है। अगर आप चाहिए, देखिए मैं पहले मेथड से कर रहा हूं, फिर अभी ट्रिक बताऊंगा इसका, फार्मूला कैसे लिखेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अगर मान लीजिए ये दे दे तब क्या करेंगे, a प्लस बी पर पावर 4, इसका फार्मूला तो जानते नहीं होंगे, घबराइए नहीं, पहले a को सजा लीजिए, a पर पावर कितना है 4 प्लस a पे पावर 3, फिर बेटा a पे पावर 2, फिर a और लास्ट में a पे पावर 0। देखिए 4 घात की संख्या रहेगी तो 5 अंकों का योग मिलेगा, 3 अंकों की संख्या होगी तो 4 अंकों का योग मिलेगा। आप देखिए कैसे। अब b को सजा दीजिए, जरा देखेंगे, b को पीछे से सजाइए बेटा, b पर पहले पावर कितना रहेगा 4, फिर यहां b पे पावर 3, यहां क्या रहेगा बेटा b पे पावर 2, चलते जाइए पीछे, फिर यहां क्या रहेगा b पे पावर 1 और लास्ट में b पे पावर 0। ध्यान देंगे फिर से मैं क्या कर रहा हूं, a प्लस बी पे पावर 4 को लिखना है अगर, तो पहले a को सजाइए, a पे पावर 4, a पे पावर 3, a पे पावर 2, a पे पावर 1 और लास्ट में a पे पावर 0। और ध्यान दीजिए बेटा a पे पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, कितना होता है 1, तो यहां b पे पावर 0 उसी तरह से b पे पावर, किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, तो b पे पावर 0 इसका मान क्या होगा बेटा 1, और 1 से किसी संख्या में गुणा करें तो वही होगा। उसी तरह से यहां a पे पावर 0 इसका भी मान 1 होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां गुणांक क्या लिखते हैं, इस पर घात कितना है 4, तो साफ साफ इसका गुणांक यहां 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां क्या गुणांक लिखेंगे, तो बेटा ध्यान दीजिए, इस 4 का a के साथ a के घात पे जो संख्या है उसका और इसका गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12
और ध्यान दीजिए कितने नंबर पर संख्या है, पहला दूसरा, 2 से भाग दीजिए बेटा, कितना आएगा 6, तो इसका गुणांक होगा 6। उसी तरह चलिए फार्मूला लगाइए तो बेटा, a के घात को इससे गुणा करते हैं तो कितना हो गया 12, और 12 में ये संख्या कितने नंबर पर है, तीसरे पर, तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 4, तो यहां हो जाएगा 4। और यहां आपका ध्यान दीजिए उसी तरह फार्मूले में चलिए, यहां 4 है और a पर घात 1 है तो 4 × 4, और ये संख्या कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पर। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 से भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा a⁴ प्लस a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b⁴। ऐसा है बेटा, जैसे इसको आपने किया है ना, इसको भी कर सकते हैं, कोई भी इसको भी कर सकते हैं, कोई करके चेक करिए। ये हम लोग इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा ये आशय है कि आपको ये सब चीजें खेल खेल में आ जाना चाहिए। जैसे इसी को हम कर रहे हैं, ये छोटा है, समझने की कोशिश करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा मान लीजिए फार्मूला आपको याद नहीं है तो कैसे लिखेंगे, पहले a को सजा लीजिए, a लिखिए तो a पर कितना घात है 2, फिर a पर कितना घात होगा a, और लास्ट में a पे घात 0, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। फिर b को सजाइए बेटा, तो b का अधिकतम घात 2, यहां क्या होगा 1 कम b, और यहां b पे पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि किसी संख्या पर पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, 1 को किसी संख्या में गुणा करें वही आएगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था पहले में, ध्यान दीजिए इसका जो पावर होता है यहां पुट कर देते हैं, तो यहां पावर क्या है 2 ना बेटा, तो 2 यहां पुट कर देंगे, 2ab। यहां क्या गुणांक लिखेंगे, अरे इसका जो घतवा होता है ना, इसके घात को इसमें गुणा करें, 2 × 2। आइए दूसरे नंबर पे है तो 2 से भाग दीजिए, 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, ऐसे समझ गए। आप कितना भी बड़ा घात का प्रश्न आपके पास हो, ये आपको होमवर्क देते हैं, 5 घात का कैसे करेंगे, पहले a पे पावर 5, a पे पावर 4, a पे पावर 3, a पे पावर 2, a पे पावर 1 और a पे पावर 0। फिर b को उल्टा सजाएंगे इधर से इसी तरह से, और गुणांकों के लिए मैंने यहां बताया पहले जितना घात रहेगा a पर वही यहां गुणांक होगा, फिर a का घात का इसके साथ गुणा कर देंगे, 4 × 12 जैसे हुआ, और ये कितने नंबर पर संख्या आई है दूसरे पर, तो 2 से भाग दे दीजिए, वो यहां घात हो जाएगा। अब इसके घात से इससे गुणा करिए और जितने नंबर पर है भाग दे दीजिए, 4 × 12 तीसरे नंबर पर है तो 4, ऐसे ही सारे प्रश्न कर सकते हैं। ध्यान दें बेटा, संख्या पद्धति में हम संख्याओं के गुणा, योग, घटाना, योग मतलब सबका हम आसानी से कैसे हल करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको 31 का टेबल आपको गुणा भाग में कहीं आ गया, 31 का टेबल कैसे लिखेंगे, 31 का टेबल कैसे लिखेंगे, 31 एकन्ने 31 क्या होगा, 31 दूनी क्या होगा, सॉरी 31 तीना, 31 चौको, 31 पंजे, 31 छक्का, 31 सत्ता, 31 अट्ठा, 31 नौवा और 31 में 10 का गुणा। ये प्राय समस्याएं आती हैं बच्चों को जब संख्या पद्धति, क्योंकि बेटा एग्जाम में जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं ना तो उस समय का बड़ा रोल होता है, इसलिए इस तरह के ट्रिक पर पहले से हम वॉच आउट किए रहेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए 31 में 1 2 3 4 5 ऐसा सबका गुणा करना है ना, तो नो डाउट आप यहां से लिखते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 के लिए आप क्या लिखेंगे बेटा, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब जो संख्या यहां लिखी गई है इसी का आप टेबल पढ़ दीजिए। तो 3 है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। मैंने 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 एकन्ने 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6
18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 धा में 30, और ये 30 लिखने की बजाय आप यहां 9 की बजाय 10 लिखिएगा और यहां 3 लिखना है, 330। एक बार और समझ लीजिए ऐसे गुणा करना, क्योंकि संख्या पद्धति में बड़े बड़े गुणा को हम सिखाने की कोशिश करेंगे। कैसे किए हैं? 31 में गुणा कर, 31 को पहाड़ा पढ़ना है। 31 को पहाड़ा पढ़ने के लिए पहले आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिख दीजिए, और फिर जो संख्या यहां लिखी गई रहती है उसका टेबल पढ़िए। 3 एकन्ने 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकी 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, 3 9 27, 3 धामे 30। 30 के बजाय आपको 3 लिखना है, तो ये 31 का होगा। इस तरह से अब बहुत सारे 9 का गुणा अगर करना है आपको, 9 का पहाड़ा आपको पढ़ना है एग्जाम में जल्दी जल्दी करने के लिए, आपको ट्रिक की जरूरत पड़ती है। ऐसी बहुत सारी संख्या उसका टेक्निक से सॉल्यूशन हो जाता है, और जिसका नहीं हो पाता उसका तो मेथड से करते ही करते हैं हम लोग। तो यहां देखिए कैसे होता है। आप चाहेंगे तो इससे 9 की जगह 91 का भी, 92 93 का भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको जल्दी से सिखा देता हूं, और वीडियो को बार बार प्ले करके देखेंगे ना तो जरूर समझ में आ जाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप 0 से शुरू करिए, 0 से 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उल्टा चलिए बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख सकते हैं 9 के 9 9 दिन 18 29 27 9 चौके 36 9 45 9 चौके 54 9 7 63 9 8 72 9 81 9 धामी 90। इसी तरह से आप चाहेंगे अगर तो 91 का पहाड़ा, 92 का पहाड़ा, 93 का पहाड़ा, किसी पहाड़े को कर सकते हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी बेटा, इसलिए अगली वीडियो में है आपको और भी क्वेश्चन भी बताते रहेंगे और ट्रिक भी सिखाते रहेंगे, क्योंकि ट्रिक का कलेक्शन नहीं रहेगा तो संख्या पद्धति के क्वेश्चन बनाने में मित्रों बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए ट्रिक भी सीखिए और क्वेश्चन को भी आगे बढ़ाइए। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज के लिए धन्यवाद।